अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये है, सेकंड कॉलम में जो सबसे फर्स्ट वाला है टूल, उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी तो ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्टकट की ए है, मतलब ए प्रेस करके भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले कोई एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट सिलेक्शन में और सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है। सिलेक्शन टूल पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे देखिए, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और इसे सिलेक्ट किया तो ये पूरा इमेज कहीं पे भी मूव कर रहा है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इंडिविजुअल पॉइंट को सिलेक्ट करता है। मीन्स जैसे ये एक एंकर पॉइंट है, ये दूसरा एंकर पॉइंट है, ये तीसरा एंकर पॉइंट, ये चौथा एंकर पॉइंट। इसी तरह अगर हमने इंडिविजुअल एक एंकर पॉइंट को हमने कहीं मूव करना है या इसकी शेप चेंज करनी है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे इंडिविजुअल पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे देखिए, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को चेंज करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, तो ये मैं किस तरह करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पहले सिलेक्ट करूँगी और फिर इसका कॉर्नर कोई भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगी। अब ये जस्ट ये वाला पॉइंट मूव होगा, ये देखिए, इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह मैं शेप को चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दोबारा इसे वापस वहाँ पे लेके जाऊँ तो ये देखिए, ये मेरे पास वापस उधर चला गया। ये अगर इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इस पॉइंट से भी मैं इसे छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ये देखिए, इसे कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। ये मेरे पास इस तरह शेप चेंज हो गई है, वापस मैं इसे उधर ही लेके जाती हूँ। इसी तरह अब इस पॉइंट को अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करके आगे पीछे कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह मेरे पास इसकी शेप चेंज हो गई है। इसे मैं मज़ीद, अच्छा, एक ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, इसे मैं वापस लेके आती हूँ। अंडू हम कंट्रोल जी से अंडू करते हैं। अच्छा जी, अब अगर देखें ये वाली पूरी इस शेप को पूरे को मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये सारे पॉइंट, एंकर पॉइंट सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सेंटर, ये छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, ये हमारे किस काम आते हैं कि अगर शेप को हमने थोड़ा राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इस पर मैं क्लिक करती हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट सिलेक्ट हुए हुए हैं इसलिए सारी ये पूरी शेप राउंड हो रही है। अगर मैंने सारे पॉइंट, ये देखें, मैक्सिमम हम इसे यहाँ तक कर सकते हैं। अगेन मैं पीछे की तरफ लेके जाऊँगी तो ये कम राउंड होगा। ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले वाली शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ इस पॉइंट के कॉर्नर को राउंड करो, बाकी कॉर्नर राउंड ना हो, तो वो किस तरह करूँगी। इसे मैंने सिलेक्ट किया, इस कॉर्नर पॉइंट को, एंकर पॉइंट को, और ये देखें, इसे मैंने राउंड कर दिया तो ये मेरे पास इस तरह राउंड हो गया। अब अगर इस पॉइंट को मैंने राउंड करना है, इस पॉइंट को भी मैं राउंड कर सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास राउंड हो गया। इसी तरह इस पॉइंट को भी मैं राउंड कर सकती हूँ। ये नहीं होगा, ये वाला करके देख लेते हैं, ये भी राउंड नहीं होगा, क्योंकि इनके कॉर्नर पॉइंट आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह नहीं है, इस वजह से। अच्छा जी, अच्छा चले, अब मैं एक लिफाफा बनाना चाह रही हूँ, तो वो हम लिफाफा किस तरह बनाएंगे। मैंने एक रेक्टेंगल टूल ली, ये देखो रेक्टेंगल मैंने एक ड्रा कर दी, एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगी बिल्कुल इसी साइज़ की, मैंने एक और रेक्टेंगल बना ली। अच्छा जी, अब एक ये क्लोज लिफाफा बनाना चाह रही हूँ, तो अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करूँगी और इन दोनों कॉर्नर को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और इनके ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको राउंड कर लूँगी, तो ये मेरे पास बन गया है इसका कवर। अब इसको मैं इसके साथ इस तरह अटैच कर दूंगी और इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर दूंगी, इससे थोड़ा डार्क या फिर लाइट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, डार्क कर लो या लाइट कर लो। ये देखो, ये इस तरह मेरे पास एक शेप बन गई है। और यहाँ पे मैं अगर सर्कल लगाना चाहूँ, सर्कल भी लगा सकती हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा देती हूँ, और इस सर्कल का कलर मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं ये वाला कलर, ये देखो, इस तरह मेरे पास ये शेप बन गई है। अब इसी तरह मैं एक रेक्टेंगल बना सकती हूँ, इसको बल्कि मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके इसे मैं आर्ट बोर्ड से बाहर यहाँ पे रख देती हूँ और इसका साइज़ भी छोटा बड़ा करती हूँ। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसका साइज़ छोटा, ठीक हो गया। इस तरह हमने ये एक पिक्चर रेडी कर लिए। इसी तरह हम लोग एक और बॉक्स बना के देखते हैं बॉक्स किस तरह बनेगा। मैं 3 रेक्टेंगल लेती हूँ, ये देखिए, एक रेक्टेंगल मेरे पास ये बन गई, ठीक है, स्क्वायर टाइप का। अब इसी की मैं कॉपीज़ कर लेती हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा लंबा बना लेती हूँ। ये अब इसी की मैं 3 कॉपीज़ कर लेती हूँ। कॉपीज़ किस तरह करूँगी, आल्ट प्रेस करके।
पहले ये सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करूँगी और आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपीज़ बना लेती हूँ 3। अब हमारे पास ये इस तरह की शेप बन गई है। इसे मैं इनके कलर में ख़त्म करना चाह रही हूँ कि जस्ट स्ट्रोक मुझे नज़र आए, कलर ना आए। तो इस पे मैं क्लिक करूँगी फिल पे और इसे नन कर दूँगी। तो ये देखें, ये जस्ट मेरे पास इसके कलर नहीं आ रहे, जस्ट स्ट्रोक आ रहे हैं। तो अब मैं इसका बॉक्स किस तरह बनाऊँगी। अच्छा जी, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ये देखें यहाँ पे क्लिक करूँगी ना सेंटर में। अगर पॉइंट्स पे क्लिक करती हूँ तो पॉइंट से हम ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके ये सेंटर से अगर करती हूँ तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। इसी तरह अब इन 2 पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ इन दोनों के साथ ज्वाइन कर देती हूँ। तो इस तरह देखिए ये मेरे पास 3D का एक बॉक्स सा बन गया है। अभी भी ये 3 शेप्स ही हैं, देखते हैं अब 3 शेप किस तरह। अब जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर इस पर सिलेक्ट किया तो ये देखो ये मेरे पास एक अलग रेक्टेंगल है। ये देखिए ये मेरे पास एक अलग है, ये एक अलग है। मीन्स ये 3 डिफरेंट शेप्स ही हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन्हें इस तरह एडजस्ट किया है कि वो 3D का एक बॉक्स। अच्छा जी, अब मैं इनको ग्रुप कर सकती हूँ। मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया और इसकी कॉपी बना ली है। आल्ट प्रेस करके इसकी मैंने कॉपी बना ली है। तो इस तरह मेरे पास इसकी कॉपीज़ बन गई है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेती हूँ। सिलेक्ट किया, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे छोटा कर। अच्छा जी, छोटा अब इसको मैं थोड़ा मतलब स्लिम कर लेती हूँ, पतला कर लेती हूँ। वो किस तरह करूँगी, ये देखिए इसके लास्ट वाले ये जो 3 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, तो टोटल कितने पॉइंट है इसके? 2 पॉइंट, एक इसका और एक इसका, तो 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके इसे ऊपर करना चाह रही हूँ। तो ये देखिए ये इसकी विड्थ कम हो रही है। तो अब ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स को उठा के मैं इसके ऊपर फिट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास एक इस तरह की शेप आई है, इस तरह। ये देखिए मेरे पास एक इस तरह का बॉक्स बन गया है। तो इसे भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ला सकती हूँ। ये देखिए अभी इसका साइज़ में छोटा बड़ा कर सकती हूँ। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसका साइज़ में छोटा बड़ा। इस तरह मैं बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बना सकती हूँ।